इतना जेलिसी किसी का भी अच्छा नहीं है किसी के लिए, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमन को एटलीस्ट इतना जेलिस उसके लिए इतना जलन, उसको इतना नेगेटिविटी उस तक पहुंचाना सही नहीं है। सॉरी, ये भी हो रहा है मेरा, ज़्यादा बात करने से सांस भी फूलने लगा है। मैं वो सब लेके और सोचती नहीं, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगी बिल्कुल। नहीं तो ज़्यादा लोनली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, ये मुझे फील होता है। बहुत लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो वो ना दिल में ना एक अजीब सा तकलीफ देती है मुझे। हाय गाइस, माई सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चन किए आप लोग। और एक चीज़ ना, एक प्रेग्नेंट वुमन क्या क्या उनको मतलब टॉलरेट करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, तो मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, मैंने क्या क्या फेस किए, मुझे फिजिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेंटली मैं कैसी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पर होता क्या है ना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बोलना मुंह से और रहने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होती है। तो आप लोग मुझे ये पूछे थे कि दी आपका जो इतना टाइम पीरियड चला, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा खत्म होकर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। आप लोगों को पता है कि मेरा 7 मंथ अभी रनिंग है। ट्राइमेस्टर का भी जो जर्नी है वो कितना टफ रहता है, क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, अभी मेरे बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मेरे दिल को भी थोड़ा सा हल्का लगेगा। क्योंकि देखो, मेरे घर में कोई रहता नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर पाती हूँ। जब मैं कैमरा के सामने आप लोगों को ये सब शेयर करती हूँ और आप लोग उसके बदले में मुझे इतने पॉजिटिव वाइब देते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, मेरा दिल ना खुश हो जाती है। क्योंकि सच बोलूँ तो आप लोगों के अलावा मुझे लगता है मेरा क्लोज कोई है ही नहीं। और जो मैं अपने कैमरा के साथ बात करके, आप लोगों के साथ बात करके, मतलब कैमरा के दौरान ही आप लोगों से बात करती हूँ, तो ये कैमरा ना मेरे सामने एकदम ऑब्जेक्ट ही नहीं लगता है कि कोई इंसान है जिसके साथ बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। या आप लोग को पता है कि फर्स्ट से लेके अभी जो 7 मंथ की मेरी जर्नी है, देखते हो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ। मेरा जो फिजिकल प्रॉब्लम बीच में हुआ था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बात ये है, अभी जो 7 मंथ्स का मेरा स्टार्टिंग हुआ है, 7 मंथ्स जो चल रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है अभी वो है मेरा बैक पेन। मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक पेन होती है। मतलब मैं बैठ के ना ज़्यादा देर कोई भी काम खड़ी होके भी नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी मैंने शूट किया ना, तो मेरे बैक में और मेरे पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। पर मैंने जब मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे एक जेल सजेस्ट किया था, पर वो लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने शाकिब को बोला तो वो हल्का सा मालिश कर देता है, तो मुझे उसमें थोड़ा सा आराम हो जाती है। कि उतना मुझे मतलब जेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं लगाना भी नहीं चाहती हूँ। क्योंकि मेरा ना जो बॉडी पेन है वो बहुत ही पहले से है। एक्चुअली मुझे एक बार 2019 में हुआ था बहुत ही तेज़ फीवर, वो वायरल फीवर था, और जिसके चलते ना मेरे बॉडी में आर्थराइटिस का जो लेवल है वो बढ़ गया था। क्योंकि मुझे वो बुखार के बाद हुआ था, क्या इतना बॉडी पेन हो रहा था पीठ में, कमर में। मेरा पैर ना बहुत जल्दी लॉक हो जाता है, जैसे कि मैं मतलब उसको हिला ही नहीं पाती। तो मैंने डॉक्टर को बोला ऐसा क्यों हुआ, डॉक्टर ने बोला मतलब तुम्हारा जो फीवर आया था उसके चलते ये तुम्हारा साइड इफेक्ट हो गया है। तो तब मैंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए थे, तो उसमें ना मेरा आर्थराइटिस लेवल हाई था। तो दैट्स वाई ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होती है मेरे पैर के जॉइंट में। अभी मैं ट्रीटमेंट करने ही वाली थी कि मैं इसका, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारा फिजियोथेरेपीज होते हैं जिसके चलते ना ये बिल्कुल ही गायब हो जाती है। अभी फिर से वो स्टार्ट हो गया है, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, आप लोगों को पता है, और कैल्शियम लेवल भी मेरा
कम है तो दैट्स वाई हो रहा है। तो मैंने ट्रीटमेंट का मैंने सोचा था, पर उसके आगे मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो अभी तो मैं वो फिजियोथेरेपी जो है कर नहीं पाऊंगी, पर बाद में मैं वो कंटिन्यू करूंगी। तो अभी मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। और एक सेकेंड थिंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होती है, एक्सट्रीम लेवल। मतलब आपको लगेगा वो जो चुलकानी हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे वो हो गया है, वो ही रोग हो गया है, तो लोग सोचेंगे। इतना ज़्यादा मैं खुजली करती हूँ, इतना ज़्यादा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुजली होती है ये मेरे दो हैंड पे, ये एरिया पे, ब्रेस्ट एरिया पे होती है, और मेरे दो हैंड पे होती है, और बैक में कभी कभी होती है। लेग के नीचे के पोर्शन में, नी से नीचे, मुझे वहां पे भी बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। देखो बेली थोड़ा सा बढ़ने से ईचिंग होती है, पर मुझे बेली में उतना ज़्यादा ईचिंग नहीं है, क्योंकि मैं ऑयल लगा के रखती हूँ। मैं बॉडी में भी ऑयल लगा के रखती हूँ, तब भी मुझे इतना ज़्यादा ईचिंग होती है, मैं बोल नहीं सकती। तो मुझे डॉक्टर ने ये लोशन सजेस्ट किया, क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर मुझे नॉलेज भी है क्या लगाना चाहिए, और मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बॉडी लोशन, ऑयल, कोकोनट ऑयल, मैं सब लगा के थक चुकी हूँ, मेरा किसी से भी काम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने इस बार मुझे ये लोशन सजेस्ट किया है, कैलोसॉफ्ट लोशन, पर ये भी मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है। मतलब जब लगाती हूँ ना, हल्का सा सूदिंग में, जब लगाती हूँ तो थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट मुझे मिलती है कि हल्का सा ठंडक फील होता है, पर इससे भी मेरा जो ईचिंग है वो गायब नहीं हो रही है। आई डोंट नो कि वो कब गायब होगी। और ना रेड निकल रहा है बॉडी पे, और मतलब इतना ज़्यादा ईचिंग होती है। मैंने उस दिन एसी जब चला के मैं बैठी थोड़ी देर, मुझे लगा मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स और काम हो गया, तब ईचिंग बिल्कुल नहीं हुआ। पर बाहर जब भी जा रही हूँ, मतलब दूसरे रूम में, बिकॉज मेरे इस रूम में ही बस एसी है, उस रूम में नहीं है जहाँ मैं सोती हूँ, तो जब उस रूम में गई फिर से मुझे इचिंग स्टार्ट हो गया। पर मुझे पसीना नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा भी गर्मी नहीं है कि पसीना आए, तब भी हो रही है। आई डोंट नो वो कब जाएगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो मैंने प्रेगनेंसी में देखा था, मुझे खांसी बहुत हुई थी। बहुत अनोखा एक मतलब बोलते हैं ना लक्षण था। किसी को, मुझे नहीं पता किसको खांसी आती है, मुझे बहुत 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 खांसी आई थी। मैंने स्टिल 2 months मैंने खांसा, उसके बाद वो गया, मतलब 3 months तक वो मेरा था, उसके बाद वो खांसी गई। और लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे ये फेस करना पड़ता है कि मेरे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ईचिंग हो रही है, जिसके कारण रेड हो रही है। हाथ में रेड नहीं दिखा पाऊंगी, पैर में रेड है, पर हाथ में ना, इसके कारण कैसे देखो ब्लैकिश एक टोन आ रही है हाथ में। बहुत गंदा दिख रहा है स्किन हाथ का। और मैं हेयर रिमूव भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना इचिंग हो रही है, और हेयर रिमूवल में क्या रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए मैं हेयर रिमूवल भी नहीं करी। ओके। और 6th month मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ रहा, क्योंकि मैं बेड रेस्ट में थी थोड़ा दिन, पर मैं वीडियो में एक्टिव थी, घर का काम उतना नहीं कर रही थी। 6 month में आप लोगों को पता है कि मेरा प्लासेंटा जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसके चलते मैंने आप लोगों को बोला, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था डिस्चार्ज का, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, मुझे इंजेक्शंस भी लगे। तो अभी तो फिलहाल वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर जब तक मैं 8 months की अल्ट्रासाउंड नहीं करती, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा प्लासेंटा ऊपर आया कि नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि आपका प्लासेंटा ऊपर आया कि नहीं। सॉरी, ये भी हो रहा है मेरा, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, मेरा ये हो रहा है, मेरा ज़्यादा बात करने से सांस भी फूलने लगा है, थोड़े देर लेटे रहने से सांस फूलता है। तो डॉक्टर ने बोला पिलो को ऊंचा करके तुम रेस्ट करना। तो अभी बात करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, और इतना गर्मी मतलब लग रही है ना मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ट्रिमेंडस। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, तब मतलब तीनों प्रॉब्लम आई है, एक पेन, एक सांस फूलना और एक इचिंग, ये हो रही है। और 6 month का तो मैंने बोला, अब 8 months तक मुझे वेट करना होगा कि वो प्लासेंटा ऊपर आया कि नहीं, वो देखने के लिए। नहीं तो आप लोगों को पता है कि उन्होंने तो बोल ही दिया कि सी सेक्शन करना होगा, और प्लासेंटा अगर लो रहा तो बेबी जल्दी डिलीवर होने की भी चांसेस हो जाती है, ये एंड ऑल। तो आप लोग प्रे करना कि सही आ जाए। मैं वो सब लेके और सोचती नहीं, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगी बिल्कुल नहीं तो। और एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, जितना स्ट्रॉन्ग आप लोग मुझे कैमरा में देखते हो, हाँ मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के बहुत फेज से मैंने गुजरा है, बहुत कुछ झेला है,
बहुत कुछ देखा है। तो एक होता है ना, ये जो मैंने आज तक अर्न किया है, आप लोगों का प्यार बोलो, जो जितना भी पैसा मैंने अर्न किया है ये सब करके, जो जो मैंने घर में किया है आज तक, जो जो चीज़ मैंने खरीदी है, ये सब मेरे लिए इम्पॉसिबल था। वो मैं कभी आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो वहाँ से यहाँ तक का मेरा सफ़र काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। और अचानक मेरा जो प्रेगनेंसी आ गया, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के लिए आप लोगों को पहले भी बोली थी कि मैंने प्लान करके प्रेगनेंसी नहीं हुआ था मेरा, तो वो अचानक हो गया था, सडन सब कुछ चेंज हो गया। आप लोगों को पता है कि एक प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, डिलीवरी, बहुत कुछ टेंशन दिमाग में रहती है, कुछ एक साथ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, ये वो। तो मैं उसको लेके उतना टेंशन नहीं करती, ऊपर वाला है, सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोगों का इतना प्यार है, इतना दूर आई हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर बात ये है ना, मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ कि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लोनली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। ये मुझे फील होता है। जितना देर मैं काम करती हूँ उतना देर ओके है, बात करती रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। पर थर्ड ट्राइमेस्टर से क्या हुआ है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बॉडी उतना परमिट नहीं करता कि मैं लॉन्ग टाइम वीडियो बनाऊँ। जैसे कि मैं पहले तो एक मेकअप एक शूट में मैं 3-4 शूट कर लेती थी, पर अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। एक शूट करने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। देखो अभी बात करते करते मेरा आँख जो है बंद हो रहा है, जैसे लग रहा है ना मैं जाके एक अच्छा सा नैप ले लूँ। तो इसलिए मैं जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करती, जितना मेरे से होता है उतना ही मैं करती हूँ। पर इस टाइम हो क्या रहा है ना, आई डोंट नो, कुछ पीपल है मेरे इर्द गिर्द, मेरे अराउंड, उनको मेरे से क्या परेशानी है, आई टोटली डोंट नो। क्योंकि मैंने जब से मैंने देखा यूट्यूब स्टार्ट किया है, उनको मेरे से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि मेरे यूट्यूब में मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इतना क्यों प्यार देते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों ग्रो कर रहे हैं, मैं क्यों ग्रो कर रही हूँ। वो तो एक अलग बात थी। पर मैंने देखा, मैंने नोटिस किया, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, कोई मेरा कोई भी होता है ना कि कोई एक बार फ़ोन करके या मैसेज करके भी पूछ लेता है कि तुम कैसी हो, क्योंकि ये पीरियड जो है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक फेस है, और अकेले उसे फेस करना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और इस टाइम में ना आप जितना भी कुछ करो, अगर कोई अपने लोगों का साथ रहा, बातचीत, उससे ना आपका दिल खुश हो जाती है, और थोड़ा सा आप मतलब इमोशनली भी स्टेबल हो जाते हो, और कुछ चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही है उसे हैंडल कर पाते हो, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पर मेरे केस में ना ये थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि मेरे प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे लगा कि ये आप लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे साथ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली रहती हूँ मैं। जितना हो सके खुद को पुश करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके मैं ऊपर वाले को ही याद करती हूँ दिन भर की मेरा ये जो पीरियड है थोड़ा सा इजी हो जाए। इतना दिन मैंने गुजार लिया अकेले इतना। पहली बात क्या थी बोलो तो, हम कुछ भी होता था अच्छा नहीं लगता था, शाकिब के साथ मैं निकल जाती थी, इधर चली जाती थी उधर से, तो माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाता था। और अभी तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा 4 व्हीलर है नहीं। तो कभी कभार अगर 4 व्हीलर मिल जाता है तो थोड़ा सा घूम के आती हूँ, तब भी नहीं जाती। एक बार ही आपने देखा, पहले तो स्कूटी से जाती थी, अभी तो स्कूटी से भी बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। और अभी इस टाइम पे बहुत लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, तो वो ना दिल में ना एक अजीब सा तकलीफ देती है मुझे कि और मैं ना ट्राई करती हूँ कि ना वो मैं दिमाग में मत ना लाऊं, ताकि मेरे बेबी पे इफेक्ट ना पड़े। एक मिनट। पर वो ना कभी कभी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद को हैंडल करनी पड़ती है, पूरा सब कुछ करनी पड़ती है। अब लोगों ने देखा खाना बनाने से लेके घर का काम, ये वो, मम्मी तो मुझे खाना तब भी भेज देती है कभी कभार,
नहीं तो बाकी टाइम का सब कुछ काम, घर का काम भी शाकिब कर देता है, पर सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना, सब कुछ याद से रख के सब कुछ मैनेज करना और अपना यूट्यूब भी देखना, सब कुछ मुझे बैलेंस करना पड़ता है। और इस सिचुएशन में ना अपने आप को वैसे स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मैं टूट जाती हूँ अंदर से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो भी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम। इतना जेलिसी किसी का भी अच्छा नहीं है किसी के लिए, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वुमन को एटलीस्ट इतना जेलिस उसके लिए इतना जलन, उसको इतना नेगेटिविटी उस तक पहुंचाना सही नहीं है। कभी कभी नेगेटिविटी जब आपके अराउंड सब देते हैं ना, तो आपको नेगेटिविटी जो है वो आपको कैच करता है। पर मुझे लगता है पॉजिटिव एनर्जी के सामने वो बहुत ही छोटा है। मैं जितना हो सकता है मैं इनके लिए तो कभी भी आँख से मतलब आंसू आ जाती है, हर टाइम ही आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। पर इट्स ओके, इट्स ओके। भगवान जब भी किसी के लाइफ में कुछ चीज़ें लाती है, चीज़ें होती है, तो वो चाहते हैं कि आप अपना आँख खोलो, आप अपने आँख से देख लो, क्योंकि आपके लिए और भी आगे बहुत चीज़ें वेट कर रही है। क्योंकि अभी मैं माँ होने वाली हूँ, तो एक माँ को बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, अपने बच्चे के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली डिसीजन लेना पड़ती है। तो शायद वो सब भूल मैं ना करूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे ये फेस दिखाया और ये फेस से ले जाके मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मैं आगे आप लोगों को और डिटेल में सब कुछ शेयर करूँगी, पर अभी मैं नहीं चाहती कि अब मुझे पता है कि वीडियो देख के उन लोगों को खुशी होगी, या तो वो लोग और भी ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे और ये नेगेटिव मेरे तक आए ये ट्राई करेंगे। पर सॉरी, आप लोगों के लिए मेरे लाइफ में, मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। मेरी रियू फैम हमेशा मेरे लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। शायद इसीलिए मेरे जो प्रेगनेंसी जर्नी है इतना स्मूथ गया, क्योंकि बहुतों का मैंने सुना है वो लोग खा नहीं पाते, उल्टी करते हैं, ये वो। वैसे तो मैं पहले से ही गैस्ट्रिक की पेशेंट हूँ, मुझे गैस्ट्रिक का तो प्रॉब्लम ही है। कुछ भी खा देती मुझे हजम नहीं होता था, डाइजेस्ट नहीं होता था। पर ऊपर वाले को भी पता है कि इसका कोई है नहीं, तो इसको सही रखो ताकि ये अपना काम भी करे, क्योंकि मेरा जो रोजी है इसी से चलती है। तो उनको पता है कि इसको सही रहना चाहिए, क्योंकि अकेली रहती है, तो इसको वो पॉजिटिव ही देते हैं। इसका जो ऑडियंस है उसको, उनको भी पॉजिटिव रखते हैं। और मेरे बहुत सारे ऑडियंस है, ज़्यादा ऑडियंस मेरे पॉजिटिव है, नेगेटिव कमेंट मुझे बहुत ही कम मिलती है। तो ये भी ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है। जो नेगेटिव करते हैं मैं उन्हें अवॉइड करती हूँ, क्योंकि सब अच्छे नहीं होते और सभी का थिंकिंग भी पॉजिटिव नहीं होता। किसी का अच्छाई किसी से लीड नहीं जाती है, वो होता है दुनिया में, वो रहने से आपको लेना ही होगा। थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोग कांस्टेंट मुझे इतना सपोर्ट किए, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे लिए यही दुआ करना कि और जो 2 मंथ्स है मेरे लिए आसान हो जाए, डिलीवरी तक बहुत सुंदर तरीके से ये निकल जाए। जितना 7 मंथ्स तक मैं स्ट्रॉन्ग रह के सब कुछ हैंडल कर पाई, और 2 मंथ्स बस मेरा अच्छे से गुजर जाए और मेरा बेबी एकदम सेफ, स्ट्रॉन्गली, फिजिकली, मेंटली दुनिया में आए। मैं बस आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। और बस यही सब फेस कर रही हूँ। तो गाइज, अगर आप भी प्रेग्नेंट हो, आप भी बहुत मेंटल ट्रॉमा से जा रहे हो, तो टेंशन होती है, मुझे पता है, पर बी स्ट्रॉन्ग। आपका जगह कोई नहीं ले सकता और आपसे स्ट्रॉन्ग कोई ज़्यादा हो भी नहीं सकता। हम लोग ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हम लोग ही अपने आप को डाउन करते हैं। और एक माँ हो रही हो तो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन हो सकता है। तो और भी अगर आपको कुछ पूछनी है, और भी क्या अपडेट 8 मंथ्स का होती है, मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती रहूँगी। तो ये मेरी दिल की बात थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, और दिल थोड़ा सा हल्का हो रहा है कि चलो आप सबको सामने मैंने बताया। सो चलो मैं थोड़ा ज़्यादा ही मेरा सांस फूल रहा है, अभी मैं जाके शावर कर लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग भी खुश रहिए और प्यार बांटिए। स्टे सेफ, बाय, लव यू ऑल।